1 करोड़ ऐसे नहीं दिख जाता है। तो क्यों बदनामी में थोड़ा काम ऐसा करके दें कि भविष्य में हम इस समाज में, इस जिला पंचायत में बने रहें और उससे ऊपर जाएँ। मैं यही अभिलाषा करता हूँ। यह भी बता दूँ कि मैं आपका पक्षधर हूँ, मैं आपका कोई कटाक्ष बोल रहा हूँ तो आपकी मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी आपका पक्षधर हूँ। लेकिन विनती करता हूँ कि अगर इसको बनाया गया है तो अच्छे ढंग से थोड़ा सजवा दीजिए कि बाहर से भी लोग आएँ तो यहाँ पर उठे बैठे गाड़ियाँ जाती हैं, रुक जाएँ कि कौन सा स्थान है भाई आदमबाग में देखने लायक है, रुक जाएँ। किसी सरोवर का नाम दे दिया जाए, अच्छा भव्य स्थान बन जाए, पीछे मंदिर भी बन रहा है। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर मैं ज्ञान प्रकाश सिंह आप लोगों का अपने चैनल में, अपने मंच में, इस इलेक्ट्रॉनिक मंच कहा जा सकता है, एक सोशल मीडिया का मंच कहा जा सकता है, इस पर आप लोगों का स्वागत है, वेलकम, अभिनंदन। 1 वर्ष पहले इसी जगह पर मैं आया हुआ था और यहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या थी उससे मैंने अवगत कराया था। यह वही स्थान है, मैं बता दूं आप लोगों को कि सुल्तानपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर चलने के बाद में धम्मौर बाज़ार पड़ती है। धम्मौर बाज़ार के ठीक हाईवे जो गया हुआ है, रायबरेली राजमार्ग निकला हुआ है सुल्तानपुर टू रायबरेली, उसी मार्ग के बिल्कुल किनारे पर स्थित है यह अमृत सरोवर कहा जा सकता है। कहना पड़ेगा क्योंकि अमृत सरोवर का नाम दिया गया है। लेकिन पिछले वर्ष जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी, जिन चीज़ों से अवगत कराया था, शायद वह चीज़ें अब यहाँ पर देखने को साफ नज़र आ रही हैं। सूत्रों की माने तो लगभग 1 करोड़ के ऊपर की लागत से इसमें व्यय किया गया और उसका नतीजा क्या निकला मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि इस गवर्नमेंट जो पैसा बर्बाद करती है, किस जगह पर बर्बाद करती है, शायद वह बिना सोचे समझे कोई प्रस्ताव पारित कराया जाता है। उसके लिए वह मैं इनसे कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कि अमृत सरोवर 1 करोड़ की लागत से जो बनाया गया वह किस स्थिति में है आज। सरोवर तो नहीं कहा जा सकता है अमृत का, लेकिन हाँ इसे विष का सरोवर जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि सरोवर का, अमृत सरोवर का अगर नाम दिया जाता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जूम करके थोड़ा दिखाइएगा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि हर स्थिति, जैसा मैंने दोने की बात कही थी कि बिल्कुल कॉर्नर पर एक चाट भंडार स्थित है, जहाँ पर चाट की दुकान बनाई गई है और उस चाट की दुकान की जितनी गंदगी है आप लोगों को सामने देख सकते हैं, दिख रही होगी। यह सारी चीज़ें मैंने पिछले वर्ष वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था, जब इसकी नींव भी नहीं पड़ी थी। तो जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से हमारी मुलाकात भी हुई, जब उन्होंने शायद वीडियो को देखा भी होगा और बड़ी कुटिल मुस्कान के साथ उन्होंने मेरी तरफ देखा और एक छोटी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर मैंने देखी, तो मैंने समझ लिया कि शायद इन्होंने मेरी वीडियो को प्रत्यक्ष रूप से देखा है। आप लोग देख सकते हैं जैसे यहाँ पर बनाया गया है, पेमेंट हो चुका है, इसका पेमेंट भी हो चुका है, क्योंकि 1 करोड़ थोड़े नहीं होते हैं, उसके ऊपर की लागत इसमें आई है। तो जेब तो सबकी गर्म हो गई होगी, मैं समझता हूँ इसमें लागत कितनी लगी है। अगर अनुमानित अनुमान एक आम आदमी अनुमान लगाएगा तो समझ लेगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा की लागत जो यहाँ पर दिखाई गई वह लागत इसमें लगी नहीं। काम भी पूरे तरीके से नहीं हुआ है। ईंटें आप लोग देख सकते हैं अभी बिछानी भी बाकी है, 1 वर्ष का समय बीत गया और ज्यों का त्यों जैसे जितना काम हुआ था यहाँ पे उतना ही काम आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक देखेंगे, मैं सामने दिखाऊंगा आप लोगों को कि जो सरोवर की दीवार बनाई गई थी चारों तरफ, वह भी इस छोटी सी बरसात में ढह गई। जितने इंटरलॉकिंग ईंट लगाए गए थे वो सब सरोवर के अंदर, सरोवर को एक नाम दिया गया है। यह मैं कहूँगा कि जैसे पहले तालाब था, तालाब की स्थिति में था, अगर वैसा ही रहता तो शायद 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए को कहीं और लगाया गया होता, या मैं समझता हूँ कि जिला पंचायत धम्मौर की बाज़ार को देखती होगी
कि बाज़ार की क्या स्थिति है। अगर वह 1 करोड़ रुपया उस बाज़ार पे खर्च कर दिया गया होता तो आज बाज़ार से हरी सब्जी की जगह पर लोग बीमारी खरीद के ले जाते हैं बरसात के मौसम में, तो शायद वह मार्केट सुसज्जित हो गई होती। लेकिन मैं क्या बताऊं अध्यक्ष महोदया को कि बिना सोचे समझे बिना इसका भविष्य देखे उन्होंने 1 करोड़ के ऊपर की लागत इस पे खर्च की। खर्च क्या की, मैं फिर से वही सच्चाई दोहराऊंगा कि लोगों की जेबें भरी और कुछ इस पे व्यय किया गया, व्यय करके इसको भी बना दिया गया कि हाँ 1 करोड़ के ऊपर की लागत से यह सरोवर बनाया गया। 1 करोड़ की लागत का मतलब यह होता है कि इसका सुंदरीकरण। मित्रों एक चीज़ मैं बता दूं, तालाब के चारों तरफ वृक्ष लगने थे, बाउंड्री वाल जिस तरीके से बनाई गई है इसी तरीके से तालाब के चारों तरफ चाहे यूकेलिप्टस का पेड़ लगाते या शीशम का पेड़ लगता या किसी भी चीज़ का पेड़ लगता तो मिट्टी का कटाव जो होता है वह वृक्ष कटावों को रोकता है। यहाँ पर एक बोरिंग होनी चाहिए थी, जल की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर इसको सुंदरीकरण बनाया ही गया था तो यहाँ पर अच्छी तरीके से एक नाली की भी व्यवस्था अलंकारिक रूप से होनी चाहिए थी। सुनिश्चित सारी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट देती है, ये प्रस्ताव में लिख के दिया जाता है, लेकिन जब पैसा आ जाता है खाते में तो उसको किसी न किसी तरीके से लोगों की जेब भी भरती रही है। मैं यही इसी की बात में कर रहा था। आप लोग देखिए ये चारों तरफ जो सरोवर के इस तालाब की, मैं सरोवर तो कहूँगा ही नहीं, बार बार निकल रहा है सरोवर। अमृत सरोवर का कहीं इसको कोई साक्ष्य नहीं मैं कहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंटरलॉकिंग है इसके तालाब के चारों तरफ बनाई गई थी वह जो है इस तरीके से भय के छोटी सी बरसात में भय के नीचे चली गई। कौन करेगा इसकी देख रेख। अब तो एक बार 1 करोड़ के ऊपर लागत इसमें लग गई, लेकिन अब वह 1 करोड़ जो इसमें फेंक दिया गया इस तालाब में ला करके वह 1 करोड़ किस अर्थ में आ रहा है, किस काम में आ रहा है। मैं अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से ये सवाल करता हूँ कि आखिर वो 1 करोड़ के ऊपर की लागत जो इसमें लगाई गई अब किस काम में आ रही है। जो काम यह पहले तालाब करता था वही काम अभी भी यह तालाब कर रहा है। ये 4 ईंटें बिछा देने से 1 करोड़ के ऊपर की लागत नहीं दिखाई जा सकती। एक आम आदमी बता देगा कि इसमें 1 करोड़ की ऊपर की लागत नहीं लगी। मित्रों अगर इतनी बड़ी रकम लगाई जाती है तो उस रकम का कुछ मायने होता है, कुछ उसमें जो है दिखाया जाता है कि नहीं यह रकम लगी हुई है और यह रकम जायज़ लगी हुई है। लेकिन दिखा क्या 1 वर्ष बीत गए। 1 वर्ष पहले जो मैंने बातें बताई थी कि वह कार्नर की दुकान जो चाट की दुकान वहाँ पर स्थित है उसके चलते इस सरोवर को तो टेढ़ा कर दिया गया, लेकिन वह दुकान आज भी इस सरोवर में गंदगी दोना पत्तल फेंक रहा है। आखिर में उसका उपचार क्या है। सरोवर में पानी आने की व्यवस्था, सरोवर में साल के 365 दिन होते हैं, इसमें स्वच्छ जल भरा रहना चाहिए। अलंकारिक चीज़ें यहाँ पर दिखनी चाहिए, बड़े बड़े वृक्षों का यहाँ पर रोपण होना चाहिए। ये सीटें लगा दी गई हैं, जब धूप होती है इस सीट पर कौन आएगा बैठने। यहाँ पर चारों तरफ मैंने उसमें एक अपशब्द भी इस्तेमाल किया था पिछली वीडियो में कि यह सरोवर नहीं बूह का सरोवर नजर आएगा, तो शायद वही भाषा जो मैंने इस्तेमाल की थी वह भाषा देखने को मिल रही है। अंदर जाऊंगा तो लैट्रीन भी मिलेगी आप लोगों को देखने को, गंदगी भी मिलेगी, क्योंकि अच्छी जगह है, बना दी गई है, साफ़ सुथरा कर दी गई है। पहले इसमें जलकुंडियों का जाल हुआ करता था तो साफ़ हो गया है, अब क्या आपको बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो यह सारी स्थितियाँ हैं और ख़ास करके मैं यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से फिर से निवेदन करूँगा कि अगर इस पर व्यय किया गया है तो थोड़ा इसका थोड़ा और अलंकारिक दृष्टि से लेकर के इसका थोड़ा और विस्तार किया जाए, 2-4 पेड़ लगा दिए जाए, क्योंकि 1 करोड़ की लागत बहुत होती है बाबू। 1 करोड़ ऐसे नहीं दिख जाता है, तो क्यों बदनामी में थोड़ा काम ऐसा करके दें कि भविष्य में हम इस समाज में इस जिला पंचायत में बने रहें और उससे ऊपर जाएँ। मैं यही अभिलाषा करता हूँ। यह भी बता दूँ कि मैं आपका पक्षधर हूँ,
मैं आपका कोई काट कटाक्ष बोल रहा हूँ तो मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी आपका पक्षधर हूँ, लेकिन विनती करता हूँ कि अगर इसको बनाया गया है तो अच्छे ढंग से थोड़ा सजवा दीजिए कि बाहर से भी लोग आएँ तो यहाँ पर उठे बैठे गाड़ियाँ जाती हैं रुक जाएँ कि कौन सा स्थान है भाई आदमबाग में देखने लायक है, रुक जाएँ, किसी सरोवर का नाम दे दिया जाए, अच्छा भव्य स्थान बन जाए, पीछे मंदिर भी बन रहा है, यह सारी चीज़ें हैं। अगर यह वीडियो आप तक महोदय पहुँचती है तो थोड़ा मेरी आवाज़ को आप संज्ञान में लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं।